सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और कोशिश करता हूं कि जितने भी हमारे त्योहार हैं, जो भी हमारे पर्व हैं, वो सब समय से आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। तो इसी क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे श्री जी यानी राधा जी की अष्टमी का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, उसका क्या विधान है, उसके लिए हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो राधाष्टमी का जो व्रत है वो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में राधाष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार राधाष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुदामा के समान वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। तो विधि पूर्वक हम कैसे पूजन करें, क्या उसका विधान है, इस बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। राधा अष्टमी को सच्चे मन से व्रत का संकल्प। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर राधा रानी का अवतरण हुआ, इसलिए इस दिवस को राधा रानी का उपवास, व्रत, पूजन के माध्यम से हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा कल्याण हो। इस शुभ अवसर पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना की जाती है। साथ ही आयु और सौभाग्य में अपार वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो तिथि कब प्रारंभ होगी, व्रत कब से रखना है, इन सब बिंदुओं पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात्रि 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना का विधान है। ऐसे में 11 सितंबर को राधाष्टमी मनाई जाएगी। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस बीच में आप विधि विधान से पूजा राधा रानी की करें, भगवान कृष्ण की करें, निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। राधाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त पूजा का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल, मिठाई, आलू, साबूदाना की सब्जी, शकरकंद और कुट्टू के आटे के सेवन का विधान है। इसके अलावा दूध, दही और फलाहार में शामिल कर सकते हैं। भोजन बनाने में अगर सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो और अच्छा रहेगा। एक बात विशेष ध्यान रखें कि इन चीज़ों का सेवन करने से पहले, चूंकि आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है राधा रानी का, तो इसलिए उनका भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद जब आप फलाहार करते हैं तो प्रसाद मिल जाता है। भोग लगाते समय
आप यदि चाहें तो संस्कृत में एक मंत्र है, उसको पढ़ते हुए अगर भोजन लगाते हैं, उसका पाठ करते हुए भोजन लगाते हैं तो अति उत्तम है। वैसे हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी भेज देंगे ताकि आप वहाँ से भी इसकी जानकारी कर लें। लेकिन बहुत साधारण सा मंत्र है, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का अभिप्राय यानी अर्थ है कि हे किशोरी जी, जो भी मेरे पास है वह आपका दिया हुआ है। मैं आपको दिया हुआ आपको अर्पित करता हूं। मेरे इस भोग को आप स्वीकार। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन सबको अनुष्ठान पूजा का जो विधान है वो हमें परंपरागत हमें जानकारी है। अब विशेष अनुष्ठान और पूजा में कुछ विशेष रहता है, इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आप तक उसकी सही जानकारी पहुंचाए कि व्रत का समय क्या है, कब वो तिथि लगेगी, कब उस तिथि का समापन होगा, भोग कैसे लगाएं, किन चीज़ों से आप अपने को परहेज रखें। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए ये आपके बीच में लेकर के आते हैं। इसी के साथ आपके लिए बस इतना ही।